दोस्तों, यह कहानी एक ऐसे गांव की है जहां की लड़कियां जवान होते ही प्रेग्नेंट हो जाया करती थीं। जबकि न तो उनका किसी के साथ शादी हुआ होता था और ना ही वो उनका कोई प्रेमी होता था और ना ही उनके घर कोई आता जाता था। फिर भी वहां की लड़कियां जवान होते ही प्रेग्नेंट हो जाती थीं और इसकी शिकायत लगातार एसपी साहब के पास जाती रहती है। वो जो महिला एसपी साहब होती हैं, इस शिकायत को सुनने के बाद बहुत परेशान हो जाती हैं और इस सच्चाई को जानने के लिए वह उस गांव में भिखारन का भेष बनाकर रहने लगती हैं। दोस्तों, आखिर उस गांव की लड़कियां प्रेग्नेंट कैसे हो जाती थी, इस सच्चाई को जानने के लिए आप मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से मेरे एक छोटी सी गुजारिश है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि मैं इस तरह की कहानियाँ आप लोगों के लिए लेकर आती रहूं। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं कहानी की ओर। दरअसल दोस्तों, यह सच्ची घटना नाइजीरिया के एक छोटे से गांव से निकल कर आई है, जहां की लड़कियां जवान होते ही प्रेग्नेंट हो जाया करती हैं। अब इस बात को लेकर वहां के सभी लोग बहुत परेशान रहते हैं और सब चौकन्ने रहते हैं। अपनी अपनी लड़कियों को घर से बाहर नहीं निकलने देते और ना ही घर में किसी का आना जाना होता है। इतने पाबंदी के बावजूद भी एक लड़की के पेट में दर्द उठता है। फिर उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। जब डॉक्टर उसका चेकअप करता है तो वह बताता है कि ये लड़की प्रेग्नेंट है। ये बात सुनने के बाद अब उसके पिता जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और रोने लगते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी बेटी को कभी भी बाहर नहीं जाने दिया था और ना ही घर में कोई आया करता था। तो फिर आखिर उनकी बेटी प्रेग्नेंट कैसे हो गई थी। अब जो रामू होते हैं, यानी उस लड़की के पिता, वो सोच में पड़ जाते हैं कि अब मैं गांव वालों को अपना मुंह कैसे दिखाऊंगा, क्या कहूँगा उन्हें। वो बहुत ही गहरी सोचों में डूब जाते हैं। वो सोचने लगते हैं, मेरी बेटी तो बहुत अच्छी है, ना किसी के पास जाती है, ना किसी से बातें करती है और ना ही घर में कोई आता जाता है। फिर यह घटना कैसे हो गई। लेकिन तसल्ली के लिए वो अपनी बेटी से पूछने लगते हैं, बेटी, क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? क्या तुम किसी लड़के से बात करती हो? इस बात को सुनते ही वह लड़की कहने लगती है, पिताजी, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है और ना ही मेरा किसी के साथ चक्कर है। आपको तो पता है कि हमारे गांव में जितनी भी लड़कियां जवान हो रही है वो न जाने कैसे प्रेग्नेंट हो जा रही हैं, जबकि उनका किसी भी लड़के के साथ चक्कर नहीं होता और ना ही उनके घर कोई आता जाता है। अब इस घटना से पूरे गाँव में एक अजीब सी सन्नाटा छा जाती है। अब जितने भी वहाँ के लोग थे वो अपनी अपनी बेटियों को 7 बजे से पहले ही घर में बंद किया करते थे। वो बाहर जाने की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं दिया करते थे। इसके बावजूद भी उनकी लड़की जवान होते ही प्रेग्नेंट हो जाती थी। एक रोज़ जो रामू होता है वह एक शिकायत पत्र लेकर वहाँ के एसपी महिला जो होती हैं उनके पास पहुँच जाता है और पूरी दास्तां उन्हें हाथ जोड़कर सुनाता है। वह मैडम से कहता है, मैडम, इस परेशानी से मैं ही नहीं जूझ रहा हूँ, बल्कि मेरा पूरा गांव इस परेशानी से जूझ रहा है। मैडम उसे कहती है, हो सकता है लड़कियों का किसी लड़के के साथ चक्कर हो। तब रामू कहता है, नहीं नहीं मैडम, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि हम अपनी लड़कियों पे बहुत ही कड़ी पहरा देते हैं। उनके सोने पर हम उनके आसपास ही सोते हैं और उन्हें घर से बिल्कुल भी बाहर नहीं जाने देते और ना ही किसी मर्द को घर में आने देते हैं। इतना सुनने के बाद जो एसपी महिला होती है वो परेशान हो जाती हैं और फिर सोच में पड़ जाती हैं। मैडम को थोड़ा बहुत गुस्सा भी रामू पे आता है। भला ये कैसे हो सकता है कि किसी पुरुष के बिना कोई महिला प्रेग्नेंट हो जाए, पर उनकी बातों को बुरा नहीं मानती, फिर सोचों में गुम रहती हैं। रामू रोते हुए मैडम को कहता है, मैडम, इस परिस्थिति में मेरी सिर्फ बेटी ही परेशान नहीं है, बल्कि गांव की और भी बेटी हैं। लगभग 20-30 लड़कियां हैं जो जवान होते ही प्रेग्नेंट हो गई हैं और ना है, जबकि उनका किसी के साथ अफेयर भी नहीं है। रामू को समझाती हैं कि आप घबराओ मत, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसा मामला क्यों हो रहा है। तब वो पुलिस को फ़ोन करती है और कहती हैं, उस गांव में जाओ और पता करो कि वहाँ की लड़कियाँ आखिर प्रेग्नेंट कैसे हो रही हैं, कौन वहाँ आता जाता है या फिर उनका किसके साथ चक्कर है। रामू कल्पना एसपी महिला जो होती है उनसे कहता है, मैडम, लेकिन एक बात सभी में कॉमन है, जब भी लड़कियां जवान होती है तो उन्हें अचानक एक रोज़ बहुत तेज़ दर्द होता है और जब हम उनका चेकअप कराते हैं तो प्रेग्नेंट निकल जाती हैं। इतना सुनने के बाद जो एसपी महिला कल्पना होती हैं वो बहुत ही टेंशन में आ जाती हैं। उन्हें बड़ा दुख होता है कि आखिर कौन ऐसा दरिंदा है जो इस मासूम बच्चियों को प्रेग्नेंट कर रहा है और किसी को कानों कान पता भी नहीं चल रहा है। उन पे इतनी कड़ी नज़र रखी जा रही है, इसके बावजूद भी वो प्रेग्नेंट कैसे हो जा रही हैं। वो सोचने लगती हैं कि हो ना हो इनका किसी न किसी के साथ चक्कर जरूर होगा।
या फिर कुछ और ही बात हो सकती है। अब इस बात की जानकारी जुटाने के लिए वो बेबस हो जाती हैं और जो महिला एसपी होती हैं वह सीधे उस गांव में चली जाती हैं और इधर उधर घूमने लगती हैं एक भिखारन का रूप लेकर। अब इस तरह गांव में घूमते घूमते वह रामू के घर चली जाती हैं जिसने ये शिकायत पत्र उन्हें दिया था। वहां जाने के बाद शाम ढल जाती है। अब जो एसपी महिला होती हैं वो रामू से कहती हैं, देखो अब तो रात हो चली है और हम कहाँ जाएंगे, इसलिए हमें आज रात अपने घर में रुकने की इजाज़त दे दो। अब जो रामू होता है वो सोचने लगता है, फिर सोचता है ये तो महिला है, इन्हें घर में रखने में क्या दिक्कत है, पुरुष होते तो नहीं भी रखता, चलो इन्हें रख ही लेता हूँ। यही सोचकर उन्हें घर में रहने की इजाज़त दे देता है। वो बार बार यही कहता रहता है, पता नहीं हमारी बेटियों के साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। तब जो भिखारन बन के एसपी महिला गई थी वो कहने लगती है, आप घबराइए नहीं, सारे समस्या का समाधान एक न एक दिन हो जाएगा। अब जो रामू होता है वो एक भिखारन समझ के उसे एक चारपाई दे देता है और कोने में चारपाई लगा देता है और उस पर उसे आराम करने को कह देता है। अब रामू उनके खाने पीने का बंदोबस्त करता है। खाना खाने के बाद वो वहीं चारपाई पर लेट जाती हैं। अब जैसे ही रात का 1 बजता है तो मैडम गांव में निकल पड़ती हैं और इधर उधर घूमने लगती हैं। वह देखना चाहती थी कि आखिर इनके घरों में कौन आता जाता है या फिर लड़कियां बाहर निकल कर क्या जाती हैं। यही सब सोचकर वो घूमने लगती हैं। तभी उन्हें एक झाड़ी दिखाई देता है और उसके पीछे बहुत घनी जंगल टाइप की थी। उधर कोई भी व्यक्ति आता जाता नहीं था। तभी एसपी महिला जो कल्पना होती वह देखती है कि एक आदमी झूमता हुआ उधर आ रहा है और उसके साथ एक और भी व्यक्ति है। दोनों ही खंडर की तरफ जा रहे हैं। पहला व्यक्ति खंडर के अंदर गया और मेन दरवाज़ा खोल देता है। उस दरवाजे से दूसरा व्यक्ति भी अंदर चला जाता है। आधे घंटे के बाद वो बाहर आते हैं। अब जैसे ही व्यक्ति बाहर आते हैं तो कल्पना मैडम अपना रिवॉल्वर निकालकर उन पर तान देती है और उनसे कहने लगती है, अगर तुमने एक कदम भी बढ़ाया तो तुम्हें गोलियों से भून दूंगी, इसलिए तुम सही से ही बताओ कि तुम इस खंडर से बाहर क्यों आ रहे हो, तुम इस खंडर के सहारे किसके घर में गए थे। इतना सुनने के बाद जो व्यक्ति था वो डर के मारे कांपने लगता है। तभी जो दोनों व्यक्ति थे उनकी नज़र महिला एसपी पर पड़ती है जो कि भिखारन के रूप में वहाँ गई थी। उन्हें लगता है ये तो एक भिखारन है और इसके पास रिवॉल्वर कहाँ से हो सकता है। जो व्यक्ति थे वो कहने लगते हैं, तुम हट जाओ वरना हम ही तुम्हें गोली से भून देंगे। जबकि उन दोनों के पास ही कोई औजार नहीं थे, लेकिन मैडम को इस तरह ही डरा धमका रहे थे। तभी जो मैडम होती हैं वह रिवॉल्वर से एक गोली चला देती हैं। अब गोलियों को आवाज़ सुनकर सभी गांव वाले जग जाते हैं और धीरे धीरे करके वो वहीं आ जाते हैं जहां मैडम खड़ी थी, उन शराबियों पर अपना पिस्तौल ताने। अब गांव वाले जो रामू थे वह देख के सोच में पड़ जाता है, अरे ये तो वही मैडम है जिसे मैंने खाना खिलाकर अपने घर में रुकने को जगह दी थी। उन शराबियों को पकड़ने के बाद मैडम थाने को फ़ोन करती हैं और उसे थाने के हवाले कर देती हैं। इसके बाद मैडम कहती हैं कि मैं कोई भिखारन नहीं हूँ, बल्कि मैं तो एसपी साहिबा हूँ। मैं तो अपना काम करने के लिए इस रूप में आ गई थी क्योंकि आपके गांव से मेरे पास बहुत सारी शिकायतें जा रही थी। अब उस शिकायत को सुनने के बाद मुझे अपना रूप बदलना पड़ा ताकि मैं सच्चाई के तह तक जा सकूं। अब जो कल्पना मैडम होती है वो कहने लगती हैं, मैं इस रूप में इसलिए आपके गांव में आई थी ताकि मैं उन लोगों को पकड़ सकूं जो आपकी जवान बेटियों को प्रेग्नेंट करके चले जा रहे हैं। आखिर मासूम लड़कियों के साथ गलत काम कौन कर रहा है। अब इसी तहकीकात की खातिर मैंने अपना भेष बदलकर आपके गांव में रहने का फैसला किया था। अब उन 2 शराबियों को थाने में ले जाने के बाद उनसे पूछताछ जारी हो जाता है। उनसे पूछने पर वो शुरू में तो कुछ भी नहीं बताते, मगर जब पुलिस अपने तरीके से पूछना शुरू करती है तो वह टूट पड़ते हैं और फिर पुलिस की मार इतनी काफ़ी थी कि वो रो पड़ते हैं। तब वो दोनों शराबी कहते हैं कि हम अक्सर शराब पीने के लिए उस गांव में जाते हैं और जिस घर में हम जाते हैं और वहाँ जो भी जवान लड़कियाँ होती हैं उनके साथ हम गलत हरकत करने लगते हैं। वैसे तो गांव वाले अपनी लड़की को अपने बीच में सुलाते हैं, लेकिन हम एक ऐसा स्प्रे का यूज करते हैं जिसकी वजह से उसके माता पिता और लड़की सभी बेहोश हो जाते हैं और फिर हम उस लड़की के साथ गलत काम किया करते हैं, यानी कि शारीरिक संबंध बनाया करते हैं और उसको फिर से सुलाकर उसी हाल पे वहाँ से निकल जाते हैं। और इसीलिए इस गांव की लड़कियां सभी प्रेग्नेंट होती जा रही हैं। इतना सुनने के बाद जो एसपी महिला कल्पना होती हैं वो बहुत ही चौंक जाती हैं, बहुत हैरान होती हैं और अंदर ही अंदर उन्हें बहुत तेज़ गुस्सा आता है। अब जो एसपी महिला कल्पना होती है वह रामू को बुलाती हैं और कहती हैं, तुम तो कह रहे थे कि तुम्हारी बेटी के साथ कोई गलत काम नहीं किया है,
फिर इन शराबियों से पूछो कि इन्होंने क्या किया है तुम्हारी बेटी के साथ। अब जो दो शराबी थे वो अपने गुनाह को कबूल कर लेते हैं। इसके बाद मैडम उन दोनों के ऊपर कई धाराओं में मुकदमा जारी करती हैं और उन्हें जेल भेज देती हैं। इसके बाद जितने भी वहाँ के गांव वाले थे उनकी समस्या का समाधान हो चुका था, इसलिए सभी गांव वाले बहुत खुश हो गए थे और मैडम की बहुत तारीफ कर रहे थे। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मेरा मकसद आप लोगों, चाहे किसी को भी कोई दुख या ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आप सभी को जागरूक करना है ताकि हमारे समाज में हो रहे इस तरह के कुकर्म से हम सभी बच पाएँ। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हो अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।